कार फिटिंग के बाद उसके बाद ये डिटेल लिखनी स्टार्ट करनी है कि आप किस तरह लिखना। आप देखें जिस तरह ये स्टार्ट हुआ है कि कोविड-19 विच अपीयर्ड इन वुहान सिटी ऑफ चाइना अफेक्टेड 22 कंट्रीज एंड टेरिटरीज अराउंड द ग्लोब। अब रेफरेंस वन दिया हुआ है कि ये जो वन है हमारे पास जो रेफरेंस उससे ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है। नीचे आप देखें तो ये रेफरेंस वन हमारे पास ये लिखा हुआ होगा। ये रेफरेंस वन है, यानी जियोग्राफी जिसमें पता चल रहा है कि कितने कंट्रीज इफेक्ट हुए हैं जी। ये रेफरेंस वन इधर दिया गया। फिर उसके बाद क्योंकि ये 21 से हमने स्टार्ट किया है, ये जो लिखा हुआ है ये जनवरी 21 से 21 और ऑनवर्ड ये डाटा लिखा गया है। तो पाकिस्तान जिन कंट्रीज़ का लिखा गया उसके बारे में ये लिखा हुआ पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान एंड रशिया आर आल्सो अमंग देम। तो ये क्योंकि हम कंसिडर कर रहे थे ये कंट्रीज और इसलिए ये इनका नाम लिखा गया। आगे पाकिस्तान रीच दिस ऑन जनवरी दिस की, यानी इतने केसेस वो जनवरी 1 में हुए थे। फिर नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस बूस्ट अप व्हेन अ थर्ड वेव अपीयर्ड इन पाकिस्तान ऑन मार्च दिस number of patients had been growing till this. At this date, there were 91547 patients in Pakistan. Third wave remained until the end of June. ये जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये जितना मैं ये जो रीडिंग कर रहा हूँ इसके बारे में ये चीज़ जो लिखी हुई है आप देखें कि आफ्टर जुलाई 1 द नंबर ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स बिगेन टू डिक्लाइन। अब ये उसके बाद ये सारा सॉरी यहाँ पे था ये लिख रहे हैं पाकिस्तान और मार्च द नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव बीन ग्रोइंग टिल अप्रैल दिस एट दिस डे दे वर 91547 पेशेंट्स इन पाकिस्तान। थर्ड वे रिमेन्ड अनटिल द एंड ऑफ जून। अब ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये कहाँ से लिखी गई है? ये जो वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट है यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है ये देखें कि ये जो ग्राफ है वो टोटल केसेस का ग्राफ है कि डेली के ये टोटल केसेस रिप्रेजेंट हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो डेली न्यू केसेस हैं अब वो हमारे पास, यानी इन इसको मिला के ये डेली न्यू केसेस का, फिर उसके बाद इस ग्राफ को देखते हुए, इस टोटल ग्राफ को देखते हुए, और फिर उसके बाद ये जो हमारे पास एक्टिव केसेस हैं इस ग्राफ को देखते हुए, यानी हमने स्टार्ट किया है जनवरी 1 से। और जनवरी 1 से फिर कुछ ना आगे कुछ ना कुछ लिखते गए हैं कि जनवरी 1 में जी कि जनवरी 1 में इतने केसेस थे। फिर उसके बाद केसेस अगर बूस्ट अप हुए हैं तो फिर इसको देख के कुछ लिखना शुरू कर दिया है कि उसमें जी जनवरी 1 से आप देखें सपोज ये जनवरी 1 जहाँ पे ये दिसंबर है, फिर उसके बाद ये जनवरी 7 21 अब देंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से कुछ कलेक्ट करके लिखी गई है कि उसके जो यानी उसके बारे में कि जनवरी 21 के बाद डेली केसेस इतने इस तरह इंक्रीज होना शुरू हो गए तो फलां डेट को सबसे ज़्यादा ये केसेस इतने आ गए। फिर इस तरह जो है ना वो फलां डेट को सबसे कम केसेस आ गए। कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख दी, कुछ यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली कि जनवरी 1 में टोटल जो केसेस थे वो इतने थे। फिर ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते गए टोटल केसेस। और फिर उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से कुछ लिख ली कि एक्टिव केसेस फलां दिन इतने सबसे कम एक्टिव केसेस थे, फलां डेट को सबसे ज़्यादा एक्टिव केसेस थे। तो इस तरह ये एक्टिव इतनी वेव्स एक्टिव केसेस के लिहाज से इतनी वेव्स आई थी। और जो पाकिस्तान में और डेली न्यू केसेस की डेली के बेसिस पे जो है वो इतनी वेव्स बन रही है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके तो ये चीज़ लिखी गई है, ये जो इधर लिखी हुई है पाकिस्तान के बारे में। फिर उसी तरह यहाँ से ये जो हमारे पास है अब देखिए ये जनवरी 1 वाज अमंग द डेज ऑफ डिक्लाइनेशन ऑफ द सेकंड वेव ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स इन अफगानिस्तान। अब ये भी जनवरी 1 से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका जो पैटर्न है लिखने का ये उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। यानी चीज़ें उसी तरह की को लिखी गई हैं लेकिन इसका जो पैराग्राफ का जो स्टार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से है पहले की निस्बत, ये थोड़ा सा वो डिफरेंट हुआ है। फिर इसी तरह इससे आगे अगर आप देखें
तो ये ईरान इज रिकॉर्डेड टू हैव टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर 21। अब ये ईरान के बारे में लिखना शुरू हो गए हैं, लेकिन ईरान के बारे में भी जब लिखा है तो ये इसको किसी और वे से लिखना स्टार्ट कर दिया है। शुरू हमने वही जनवरी 21 से हिसाब का कर रहे हैं, लेकिन जो लिखने का स्टाइल है वो डिफरेंट हो रहा है, वो कुछ और तरीके से हम उसको लिख रहे हैं। फिर इसमें ये जो सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि ये जितनी भी यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन लिखी गई है, ये जो पैराग्राफ लिखा गया है, ये इसी तरह जिस तरह ये पाकिस्तान के ये तीनों ग्राफ्स को कंसिडर करके, इस ग्राफ को कंसिडर करके, फिर उसके बाद इस ग्राफ को कंसिडर करके डेली केसेस को, और उसके बाद ये एक्टिव केसेस को कंसिडर करके तो ये पैराग्राफ लिखा गया है। इसी तरह ईरान के भी ये करके तो ये पैराग्राफ लिखा गया है। फिर उसके बाद अब आगे ये इन द ईयर दिस रशिया वाज सब्जेक्टेड टू द थर्ड वेव। अब रशिया के बारे में ये फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। आप देखें इसका जो स्टाइल है, इसका स्टार्ट एक और वे से कर दिया है। इंफॉर्मेशन उधर से ही स्टार्ट की है जनवरी 21 से, लेकिन किसी और वे से इसका स्टार्ट कर दिया है। फिर उसके बाद आगे इंडिया के बारे में ये लिखा है नहीं, इंडिया के बारे में ये इंडिया एक्सपीरियंस द सेकंड वेव इन द ईयर दिस। अब ईयर 21 से स्टार्ट किया है, लेकिन उसके बाद वो इस पैराग्राफ का जो स्टार्ट है वो एक अलग है। फिर इन द स्टार्ट ऑफ दिस डिक्लाइन ऑफ फर्स्ट सर्ज ऑफ कोविड-19 वाज इन प्रोग्रेस। अब वो फिर लिखना स्टार्ट हो गया है कि ये ईयर 21 के स्टार्ट में क्या था, फिर कई बूस्ट अप हो गए, कई डिक्रीज हो गए, फिर मैक्सिमम कहाँ पे आ गए, मिनिमम कहाँ पे हो गए, फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा डेली केसेस किस दिन को आए, सबसे कम डेली केसेस दिन को आए, ये वगैरह वगैरह ये सारी इंफॉर्मेशन उधर से देख के और फिर वो इस तरह ये लिखा गया है इसको। तो इस तरह ये डिफरेंट पैराग्राफ्स जो हैं वो हर कंट्री के बारे में ये लिखे गए हैं।